दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 5 दिवसीय रामचरितमानस एवं गीता ज्ञान यात्रा कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से संध्या 5 बजे तक। वास्तव में असली शांति जो है वो संत के शरणगति होने के बाद ही मिलता है। वास्तविक शांति के लिए कहीं ना कहीं अध्यात्म में प्रवेश करना पड़ता है। जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अध्यात्म, वो महाराज जी की समाधि लिए वही निर्विकल्प समाधि में महाराज जी, और कई अनुभव के आधार पर जो है, आस्था तो अपनी है ही, लेकिन कई अनुभव के आधार पर जो है महाराज जी समाधि से वापस लौटेंगे। यहाँ पे कल 2 बजे रामचरितमानस विवेचना का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजक अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे इस आयोजन को लेके, क्योंकि ये आयोजन आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक पे भी हम लोग बात करेंगे। क्या आयोजन है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 5 दिवसीय रामचरितमानस एवं गीता ज्ञान यात्रा कार्यक्रम है, जिसका समय दोपहर 2 बजे से संध्या 5 बजे तक है। सर, ये कुछ लोग जानना चाहते जो आप ये आयोजन करते हैं, ये बातें हैं, सुनते हैं, आखिर क्यों? बस अध्यात्म को जाने, जो परमात्मा जन्म दिए हैं उस परमात्मा को किसी तरह से जाने, जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, उस प्राप्ति को जाने बस। अच्छा, अध्यात्म जानना भी चाहिए, लेकिन बहुत लोग जानना नहीं भी चाहते हैं। आखिर दोनों में क्या है? नहीं जानना चाहते तो ये उनकी अपनी सोच है। बाकी हमारा प्रयास है कि हर एक व्यक्ति जो है, जो मानव का जीवन का उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ें, जन जन तक हम सत्य का प्रचार करें, सत्य का संदेश दें। बाकी सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। अच्छा, आध्यात्म में जुड़ने का मतलब होता है कि लोग शांति चाहते हैं, कुछ करके भी शांति चाहते हैं, लेकिन अभी के समय में लोगों के पास टाइम नहीं है, एक पल का टाइम नहीं है, तो कैसे? शांति के लिए तो कहीं ना कहीं बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर उन्हें गोता लगाना पड़ेगा। लोग बाहर में शांति की तलाश ढूंढने का तो प्रयास कर रहे हैं, और बड़े बड़े मॉल में जा कर के, थिएटर में जा कर के, सिनेमा हॉल में जा कर के कहीं ना कहीं अपने मन को बहला करके वो शांति ढूंढने का तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में शांति वहीं मिलेगा जहाँ पर शांति है, और वास्तव में असली शांति जो है वो संत के शरणगति होने के बाद ही मिलता है, जो अध्यात्म से ही होता है। और कहीं ना कहीं मेडिटेशन जब करते हैं हम, जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान मिलता है, मेडिटेशन जब करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, तभी हमें शांति का कहीं ना कहीं अनुभव होता है। बाहर में कहीं शांति नहीं है, बाहर में बस शांति का आभास होता है, लेकिन वास्तविक शांति होता नहीं। वास्तविक शांति के लिए कहीं ना कहीं अध्यात्म में प्रवेश करना पड़ता है। जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करने के बाद जो है लोगों को ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित कर रहे हैं। तो आप इस संस्था में करते हैं? हम 2006 में जुड़े हैं जी। अच्छा, आप बात करते हैं मतलब ध्यान में, तो लोग कह रहे हैं कि इनका आपका हो चुका है, तो लोग कुछ समझ नहीं। वास्तव में जहाँ तक हमें जानकारी मिला, आशुतोष महाराज जी समाधि में, और 28 जनवरी को महाराज जी का समाधि में गए हुए पूरे के पूरे 12 साल हो जाएगा। साधना की उच्चतम पराकाष्ठा अध्यात्म की गहराई में ही समाधि है, उसी को समाधि बोलते हैं। और आज आशुतोष महाराज जी पहला वो संत नहीं है जो समाधि में गए। आशुतोष महाराज जी से पहले भी जो है रामकृष्ण परमहंस भी गए, साईं बाबा भी गए हैं, योगानंद परमहंस भी गए, गुप्तेश्वर गिरी भी गए, महाअवतारी बाबा भी गए, मच्छंदर नाथ भी गए। ऐसे हजारों के हजार इस कलयुग में भी संत, साधु संत हैं जो समाधि लिए। आप जानते होंगे इनके बारे में, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में, कि 1 साल का जो है परकाया प्रवेश लिए थे। तो ऐसे कई महापुरुष हैं जो समाधि लिए। तो महाराज जी भी समाधि लिए वही निर्विकल्प समाधि में महाराज जी, और कई अनुभव के आधार पर जो है, आस्था तो अपनी है ही, लेकिन कई अनुभव के आधार पर जो है महाराज जी समाधि से वापस लौटेंगे, हम सबका विश्वास। अच्छा, दिन पर दिन लगातार लोगों का विश्वास हो रहा कहीं ना कहीं। अभी जो है सनातन पुरातन को लेकर के हम सब के अंदर एक जागृति तो जरूर आई है, और ये